Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया GFAI। तो हम जानेंगे ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया के बारे में। डेनमार्क हैज इंट्रोड्यूस द ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया GFAI टू इनहेंस कोलैबोरेशन विद इंडिया इन द सस्टेनेबल एनर्जी सेक्टर, अलाइनिंग विद बोथ नेशन गोल ऑफ अचीविंग कार्बन न्यूट्रलिटी। डेनमार्क ने इंट्रोड्यूस किया है ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया GFAI को ताकि इन्हेंस किया जा सके कोलैबोरेशन को भारत के साथ सस्टेनेबल एनर्जी सेक्टर के लिए। ये अलाइन करेगा दोनों ही नेशन के गोल के साथ अचीव करने के लिए कार्बन न्यूट्रलिटी को। तो किस कंट्री ने किया, किसके साथ, क्यों, सब आपको पता चल गया। इंपॉर्टेंट है। एम क्या है इसका? तो इसका एम है एडवांस करना है ग्रीन फ्यूल सेक्टर को, जिसमें कि ग्रीन हाइड्रोजन भी आएगा, इनोवेशन और पार्टनरशिप के माध्यम से। GFAI का ऑब्जेक्टिव है कि वो फोस्टर करे एक इकोसिस्टम को जो प्रमोट करेगा सस्टेनेबल एनर्जी के ग्रोथ को भारत में, इन्वॉल्व करेगा बिजनेस, गवर्नमेंट एंटिटी और रिसर्च इंस्टीट्यूशन को। इसके बैकग्राउंड को हम समझते हैं। ये जो इनिशिएटिव है ये आपका पार्ट है ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का, जिसको कि साइन किया गया था 2020 में इंडिया और डेनमार्क के द्वारा। अनाउंसमेंट कॉन्साइड करता है भारत का जो पुश है कार्बन न्यूट्रलिटी को लेकर 2070 तक, और डेनमार्क जो है वो टॉप रैंकिंग है 2024 के क्लाइमेट परफॉर्मेंस रैंकिंग में। इसके अलावा जो सिमिलर पार्टनरशिप इनिशिएटिव है जैसे कि ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, जिसको कि फोर्स किया गया था ब्राज़ील, इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा। ये पता होना चाहिए कौन सा किसके द्वारा किया गया है। इंडिया US इंडिया स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप, ग्रीन क्लीन हाइड्रोजन इंडिया एंड सऊदी अरेबिया, इंडिया ऑस्ट्रेलिया ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स, क्वाड क्लाइमेट वर्किंग ग्रुप फॉर क्लीन एनर्जी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिसेंट रिपोर्ट इन न्यूज़। तो अभी हाल फिलहाल में जो रिपोर्ट न्यूज़ में आया है इसके बारे में हम जानेंगे। तो जो रिपोर्ट है किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, उसमें अगर रैंकिंग है तो भारत का कौन सा रैंकिंग है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये मेमोराइज होना चाहिए, पूरा का पूरा सारा टॉपिक इसका इंपॉर्टेंट है। तो जो आपका पहला रिपोर्ट है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2024, इसको रिलीज किया जाता है एनुअली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। ये बेस्ड है ग्लोबल रिस्क परसेप्शन सर्वे के ऊपर। भारत जो है वो टॉप 5 रिस्क में आता है, मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन, इन्फेक्शियस डिजीज, इलिसिट इकोनॉमिक एक्टिविटी, इनइक्वालिटी, वेल्थ और इनकम और लेबर शॉर्टेज में। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2024, इसको रिलीज किया जाता है हेनली और उनके पार्टनर्स के द्वारा। रैंक करता है ये पासपोर्ट को जो कि बेस्ड है अलोइंग डेस्टिनेशन के ऊपर बिना कोई प्रायर वीज़ा के। भारत का रैंक जो है वो 80 है। वीज़ा फ्री एक्सेस जो है वो 62 नेशन के लिए है, भारतीयों के लिए। फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, जापान, सिंगापुर शेयर द टॉप स्पॉट। और जो फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, जापान और सिंगापुर जैसी कंट्री है ये सब शेयर करती है टॉप पोजीशन को। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट 2024 रिलीज बाय वर्ल्ड बैंक ग्रुप। जो आपका ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट है 2024 का, इसको रिलीज किया गया वर्ल्ड बैंक ग्रुप के द्वारा। ग्लोबल ट्रेड ग्रोथ इन 2024 इज एक्सपेक्टेड टू बी हाफ द प्री पेंडेमिक एवरेज। जो ग्लोबल ट्रेड ग्रोथ है 2024 का वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो आधा होगा प्री पेंडेमिक एवरेज का। ग्लोबल ग्रोथ को प्रोजेक्ट किया गया है कि वो स्लो होगा, 2.6% था 2023 में और ये आपका 2.4% होगा 2024 में। डेवलपिंग कंट्रीज नीड्स टू इंक्रीज इन्वेस्टमेंट अबाउट $2.4 ट्रिलियन पर ईयर टू टैकल क्लाइमेट चेंज एंड अचीव ग्लोबल डेवलपमेंट गोल बाई 2030। और जो डेवलपिंग कंट्री है उनको इंक्रीज करना होगा इन्वेस्टमेंट को अप्रॉक्सीमेटली $2.4 ट्रिलियन पर ईयर, ताकि वो टैकल कर सके क्लाइमेट चेंज को और अचीव कर सके ग्लोबल डेवलपमेंट गोल को 2030 तक। वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड 2024, इसको रिलीज किया जाता है इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन ILO के द्वारा। जो स्लो डाउन देखा गया उसके बावजूद भी जो ग्लोबल ग्रोथ था 2023 में ये मॉडेस्टली हायर था एंटिसिपेटेड से। जो मैक्रो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है वो डिटोरिएट किया है सिग्निफिकेंटली 2023 पे। रियल वेज डिक्लाइन किया है जो मेजोरिटी है आपका G20 कंट्रीज में इन्फ्लेशन के कारण। डिजिटल ट्रेड फॉर डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये जॉइंट पब्लिकेशन है IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO, OECD एंड अंकटेड का। तो जो डिजिटल ट्रेड फॉर डेवलपमेंट रिपोर्ट है जॉइंट पब्लिकेशन है किसका? IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO, OECD और अंकटेड। ये जो है वैल्यू करता है डिजिटली डिलीवर्ड सर्विस का, जो कि बढ़ा है नियरली 4 टाइम 2005 के बाद से। ये ग्रो कर रहा है, इसका एवरेज एनुअल रेट जो है 8.1% का है 2005 से 2022 के दौरान में। डेवलपिंग इकोनॉमी जो है वो रिक्वायर करती है कि उनको इंक्रीज करना होगा इंटरनेशनल फाइनेंशियल को और टेक्निकल सपोर्ट को डिजिटल ट्रेड रिलेटेड एरियाज में। जो इनिशिएटिव है WTO लेड एड फॉर ट्रेड, अंकटेड लेड ई ट्रेड फॉर ऑल, वर्ल्ड बैंक लेड डिजिटल एडवाइजरी एंड ट्रेड असिस्टेंट फंड, ये सब इसमें मदद करेगा। तो कौन सा किसके लिए इनिशिएटिव है ये इंपॉर्टेंट है। टी इंडस्ट्री इन इंडिया, तो भारत का जो टी इंडस्ट्री है इसके बारे में हम जानेंगे।
Tea Association of India has issued a warning about challenge emergence of the dark phase of 2002 to 2007 in the country tea industry. टी एसोसिएशन जो है भारत के, उन्होंने इश्यू किया एक वार्निंग को, जो चैलेंज था, जो कि रेमिनेंस था डार्क फेज का 2002 से 2007 के दौरान कंट्री के टी इंडस्ट्री पे। क्या फैक्टर था जिसने कंट्रीब्यूट किया था क्राइसिस में टी इंडस्ट्री के लिए, जैसे कि स्टैग्नेंट प्राइस। असम जो कि रिस्पॉन्सिबल है 55% भारत के टी प्रोडक्शन के लिए, वो पार्टिकुलरली इम्पैक्ट किया था। ओवर सप्लाई हो गया था, जो वाइडन हुआ था गैप डिमांड और सप्लाई के बीच में। बहुत ज़्यादा कंपटीशन था दूसरे कंट्री के साथ, जैसे कि श्रीलंका हो गया, केनिया हो गया। जो कॉस्ट था वाइटल इनपुट का, वो बढ़ा था 9 से 15% तक लास्ट डिकेड में, जबकि टी का प्राइस जो है वो 4% ही बढ़ा। अब टी से रिलेटेड सारे फैक्ट को हम जानेंगे। टी जो है ये आपका एक पॉपुलर बिवरेज है जो कि बनता है कैमेलिया सिंथेसिस प्लांट से, और ये सेकेंड मोस्ट कंज्यूम ड्रिंक है वर्ल्ड का। टी जो है वो माना जाता है कि इसका ओरिजिनेशन जो है वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नॉर्थ म्यांमार और साउथ वेस्ट चाइना में हुआ था, और जो एविडेंस है इसके कंजम्पशन का चाइना में वो 5000 ईयर अगो का है। ग्रोथ के कंडीशन की अगर हम बात करें तो टी के लिए हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट, टेम्परेचर जो है 20 से 30 डिग्री सेल्सियस, रेनफॉल 150 से 300 सेंटीमीटर, वेल डिस्ट्रीब्यूटेड एनुअल रेनफॉल होना चाहिए, और ये ग्रो करता है वेल स्लाइटली एसिडिक सॉइल पे, जहाँ पे पोरस सब सॉइल होता है हिल रेंज का। हेल्थ बेनिफिट की अगर हम बात करें तो टी कंजम्पशन जो है वो प्रमोट करता है हेल्थ और वेलनेस को भी, इसके एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट और वेट लॉस इफेक्ट के कारण। जो इंपॉर्टेंट टी प्रोड्यूसिंग स्टेट है, ये आपको पता होना चाहिए, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, बिहार के कुछ रीजन में, असम हो गया, त्रिपुरा हो गया आपका, उड़ीसा हो गया, कर्नाटका हो गया, केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया। जो आपका टी डे है तो मई 21 को हर एक साल ऑब्जर्व किया जाता है। इसको डेजिग्नेट किया गया था यूएन जनरल असेंबली के द्वारा दिसंबर 2019 में। प्रोडक्शन की अगर बात करें तो इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है टी का पूरा विश्व में, लार्जेस्ट ब्लैक टी का प्रोड्यूसर है, जबकि जो मेजोरिटी है एनुअल टी प्रोडक्शन का वो आपका असम और वेस्ट बंगाल से आता है। कंजम्पशन की अगर बात करें तो इंडिया जो है वर्ल्ड के टॉप टी कंज्यूमिंग कंट्री में से एक है। 80% जो इसका प्रोडक्शन है वो कंज्यूम हो जाता है डोमेस्टिकली ही। एक्सपोर्ट की अगर हम बात करें तो भारत जो है वो चौथा लार्जेस्ट टी एक्सपोर्टर है पूरे विश्व में, और ये एक्सपोर्ट करता है ओवर 25 कंट्री पे। जो मेजोरिटी है टी का जिसको कि एक्सपोर्ट किया जाता है, जैसे कि ब्लैक टी हो गया, दार्जिलिंग असम नीलगिरी टी हो गया, ये फाइनेस्ट है वर्ल्ड में। जीआई टैग की अगर हम बात करें तो दार्जिलिंग टी, जिसको कि हम चैंपियन ऑफ टी भी कहते हैं, वो पहला था जिसको जीआई टैग प्रोडक्ट दिया गया था। रेगुलेटर की अगर हम बात करें तो टी बोर्ड ऑफ इंडिया जो कि है एक स्टैट्यूटरी बॉडी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत आता है। ये रिस्पॉन्सिबल है डेवलप करने के लिए और प्रमोट करने के लिए टी इंडस्ट्री को भारत में। इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है, जिसको फॉर्म किया गया था 1953 में। फॉरेन ऑफिस की अगर हम बात करें तो इसका फॉरेन ऑफिस दुबई और मॉस्को पे है। एम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करें तो भारत का जो टी इंडस्ट्री है वो एम्प्लॉय करता है 1.16 मिलियन वर्कर को डायरेक्टली, और इक्वल नंबर पीपल का जो कि एसोसिएटेड है इनडायरेक्टली। टी एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1956 में, हेडक्वार्टर कोलकाता में है। ये आपका एक प्रीडोमिनेंटली एक एसोसिएशन है नॉर्थ इंडियन टी प्रोड्यूसर का, ऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफ इंडियन टी इंडस्ट्री का। ये प्रमोट और प्रोटेक्ट करता है ट्रेड, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को जो कि रिलेटेड है टी से। एडवाइस और रेंडर करता है असिस्टेंट को जो मेंबर है इस एसोसिएशन के। रिप्रेजेंट करता है मेंबर्स को इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल टी बोर्ड के सामने। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आइंस्टाइन प्रोब, तो जानेंगे इसके बारे में हम। चाइना इज लॉन्च अ न्यू एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट नेम आइंस्टाइन प्रोब विथ ए लोटस शेप डिजाइन टू ऑब्जर्व ट्रांजिएंट एंड वायलेंट सेलेस्टियल फिनोमिना इन द यूनिवर्स। तो किसने लॉन्च किया है? चाइना ने लॉन्च किया है एक नए एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट को, जिसका नाम है आइंस्टाइन प्रोब, जिसका शेप जो है वो लोटस के शेप का डिजाइन है। ये ऑब्जर्व करेगा ट्रांसिएंट और वायलेंट सेलेस्टियल फिनोमिनन को यूनिवर्स पे। आइंस्टाइन प्रोब सैटेलाइट जो है ये फीचर करेगा वाइड फील्ड एक्सरे टेलीस्कोप और फॉलो अप एक्सरे टेलीस्कोप को। इसका ऑब्जेक्टिव है कि ये कैप्चर करे इनिशियल लाइट को सुपरनोवा एक्सप्लोजन से, डिटेक्ट करे एक्सरे के सिग्नल को जो कि लिंक है ग्रेविटेशनल वेव के इवेंट से, और डिस्कवर करेगा ये डॉर्मेंट ब्लैक होल को और सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट को। ये जो सैटेलाइट एक्सरे डिटेक्शन टेक है ये इंस्पायर है और दर्शाता है इनोवेटिव लॉबस्टर आई टेलीस्कोप को। जो मिशन है वो इन्वॉल्व करता है इंटरनेशनल कोलैबोरेशन को, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल फिजिक्स जर्मनी, ये सारे जो है इन्वॉल्व है इसमें। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दार्जिलिंग जू, तो जानेंगे हम दार्जिलिंग जू के बारे में। दार्जिलिंग जू जो कि आपका होम है वर्ल्ड के लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्नो लेपर्ड का, जो कि कैप्टिविटी में है। ये बोस्ट करता है 14, जिसमें कि 6 क्यूब, जो कि मार्क कर रहे हैं एक सक्सेस हिस्टोरी को भारत के लोन कंजर्वेशन ब्रीडिंग प्रोग्राम का। ये कंजर्वेशन ब्रीडिंग प्रोग्राम के बारे में हम जान लें
कंजर्वेशन ब्रीडिंग प्रोग्राम जो है ये साइंस है कंजर्व करने का एक स्पीसीज को प्रिवेंट करके इमिनेंट पॉपुलेशन कोलैप्स से वाइल्ड पे एक लार्ज नंबर ऑफ एलिमिनेटिव प्रेशर से, जैसे कि हैबिटेट लॉस, इनहेबिटेट फ्रेगमेंटेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, पोचिंग, इलीगल ट्रेड, क्लाइमेट चेंज, इन सब से बचा के इसको कंजर्व किया जाता है। स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन ब्रीडिंग प्रोग्राम जो है दार्जिलिंग जू का, इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1985 में, और ये पहला और एक लौटा है इस टाइप का भारत के लिए। जो की फीचर्स है इस प्रोग्राम का कि ये केयरफुली उपयोग करता है डाइवर्स जेनेटिक पूल का ब्रीडिंग के लिए स्नो लिपोर्ड का। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्नो लिपोर्ड का जो IUCN में वल्नरेबल कैटेगरी पर रखा गया है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है किस कैटेगरी में आता है। शेड्यूल 1 स्पीसीज में आता है इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का। इसके अगर हम फीचर्स की बात करें तो ये एक एल्यूसिव माउंटेन कैट है जो कि पाया जाता है कहाँ, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख के हेमिस नेशनल पार्क, जिसको कि हम प्रेजेंस ऑफ स्नो लेपर्ड जहाँ पे देखते हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में। तो कहाँ पाया जाता है ये इंपॉर्टेंट है। प्रे की स्पीसीज की बात करें तो साइबेरियन आइपेक्स ब्लू चिप हो गया। जो डिस्ट्रीब्यूशन है स्नो लिपोर्ड का, तो कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, चाइना, मंगोलिया, रशिया, इन सब कंट्री में इसका डिस्ट्रीब्यूशन है स्नो लिपोर्ड का। इसके रिलेटेड थोड़े और फैक्ट को हम जान लें तो अभी हाल ही में किर्गिस्तान ने ऑफिशियली चूज किया था स्नो लिपोर्ड को अपने नेशनल सिंबल के रूप में। तो किस कंट्री ने चूज किया था? तो किर्गिस्तान ने। रेंज कंट्री की अगर हम बात करें तो अफगानिस्तान, भूटान, चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मंगोलिया, नेपाल, पाकिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सारे इसके रेंज कंट्री है। ग्लोबल स्नो लिपोर्ड पॉपुलेशन एस्टिमेटेड बिटवीन 4K and 6.5K वर्ल्ड वाइड। चाइना हैज़ द हाइएस्ट पॉपुलेशन, इंडिया इज अराउंड 700 to 800 इंडिविजुअल। एस्टिमेट किया गया है कि 4000 से 6500 का पॉपुलेशन इनका पूरा विश्व में। चाइना में हाईएस्ट पॉपुलेशन है, भारत में अराउंड 700 से 800 इंडिविजुअल है। हेमिस नेशनल पार्क जो है आपका लद्दाख का, तो कहाँ पे है ये पार्क? लद्दाख में। स्नो लिपोर्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, वो स्नो लिपोर्ड कैपिटल है वर्ल्ड का। ये स्टेट एनिमल है लद्दाख और हिमाचल प्रदेश का। तो कहाँ का स्टेट एनिमल है? लद्दाख और हिमाचल प्रदेश का। कंजर्वेशन एफर्ट की अगर हम बात करें पूरे विश्व में तो स्नो लिपोर्ड ट्रस्ट ये फोकस करता है कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन प्रोग्राम के ऊपर। ग्लोबल स्नो लिपोर्ड एंड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम हो गया, इसका मकसद है सिक्योर करना 20 लैंडस्केप को अक्रॉस स्नो लिपोर्ड रेंज में। 2020 के समय का ये कंजर्वेशन एफर्ट जो कि भारत में लिया जा रहा है, जैसे कि प्रोजेक्ट स्नो लिपोर्ड हो गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा स्टार्ट किया गया था 2009 में। ये फोकस कर रहा है कंजर्वेशन के ऊपर, हाई एल्टीट्यूड इकोसिस्टम पे, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट। ये जो इनिशिएटिव है जैसे कि आपका हिमल संरक्षक रिकॉग्नाइज कर रहा है लोकल कम्युनिटी के रोल को प्रोटेक्शन और कॉन्फ्लिक्ट रिडक्शन के लिए। स्नो लिपोर्ड पॉपुलेशन काउंट इंट्रोड्यूस किया गया था पहला नेशनल प्रोटोकॉल को पॉपुलेशन मॉनिटरिंग के लिए 2019 में। मिनिस्ट्री रिकवरी प्रोग्राम स्नो लिपोर्ड जो है वो लिस्ट में है 21 क्रिटिकली इंडेंजर स्पीसीज में रिकवरी के लिए। स्नो लिपोर्ड कंजर्वेशन ब्रीडिंग प्रोग्राम कंडक्ट किया गया था पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क वेस्ट बंगाल में। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.